डे पर एक ऑनलाइन लेक्चर दूं। दोस्तों, मेरा जो आज का लेक्चर है, ये जो सेशन है, वो है ट्रांसलेटिंग विजन इनटू रियलिटी। मेरी जो थीम रहेगी वो लीडरशिप रहेगी। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में, जो कि आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हम मना रहे हैं, इसके अंदर जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये वे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं एक तकलीफ मिली है। ऊपर वाले ने क्यों दी है इसे हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये लोग एक आम इंसान से भी ऊपर उठें और कुछ ऐसा रास्ता दुनिया को दिखाएं जिसमें कि आम इंसान भी अवाक हो जाए और उसके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चले। सबसे पहले मैं अपने सेशन की शुरुआत करना चाहता हूं इस फोटोग्राफ को दिखाकर। दोस्तों, जानते हैं ये कौन है? जिनके सामने भगवान भी नतमस्तक होकर उनकी बातें सुन रहे हैं। ये हैं सूरदास जी। आज भी हम इनको सुनते हैं। इनके द्वारा रचित काव्य पंक्तियों को हम भगवान को अर्पण करते हैं और ये हमेशा के लिए अमर है। सूरदास जी के बारे में कहना, मैं क्या कहूँ, सभी जानते हैं। ये बचपन से ही देख नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया। दोस्तों, ऐसे कई सारे लोग हमारे आसपास हैं जिन्हें हम जानते हैं और ये बहुत फेमस है। ये देखिए, अभिषेक बच्चन। कौन नहीं जानता इन्हें हिंदुस्तान में? ये एक बीमारी से पीड़ित है जिसका नाम है डिसलेक्सिया। इस बीमारी के अंदर दिमाग आपको सही पिक्चर नहीं बना के दिखाता। आप पढ़ नहीं सकते, सही चीजों को याद नहीं रख सकते। लेकिन ये आज भी इतने ही फेमस अदाकार हैं जो कि कोई आम इंसान नहीं हो सकता। ये है ईरा सिंघल। स्कोलोसिस नाम की एक बीमारी से पीड़ित हैं, आप देख सकते हैं। ये आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने यूपीएससी एग्जाम 2014 की टॉप करी, जो हर कोई नहीं कर सकता। लोगों के लिए यूपीएससी एक सपना है। ये वो डॉक्टर हैं जो पोलियो से अफेक्टेड है। इनका नाम है सुरेश आडवाणी। ये ऑन्कोलॉजिस्ट है। ये दूसरों की जान बचाते हैं, लेकिन खुद के पांव पोलियो से अफेक्टेड है, व्हील चेयर पर चलते हैं। इनका योगदान शायद हिंदुस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। ये भरत कुमार है, बहुत गरीब परिवार से है। इनका लेफ्ट आर्म था ही नहीं, लेकिन इंडिया को इन्होंने 2 इंटरनेशनल मेडल्स और 50 दूसरे मेडल दिलाए स्विमिंग के अंदर। इनको कौन नहीं जानता? सुधा चंद्रन। ये एक टीवी अदाकारा, फिल्म अदाकारा भी हैं, लेकिन उसके पहले ये भरतनाट्यम की डांसर हैं। लेकिन ध्यान से अगर इनके पाँव को आप देखते हैं, इनका पाँव बस के एक्सीडेंट में पूरा कट गया था। प्लास्टिक का पाँव लगाकर फिर भी नाची थी। दोस्तों, कई ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं जिनको देख के हम लोग झंकोर जाते हैं अपने आप को। नो, वी कांट इमेजिन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन आवर लाइफ। अरुणिमा सिन्हा, चलती ट्रेन से इनको लुटेरों ने फेंक दिया था, टांग टूट गई, मरने तक की इनकी इच्छा होने लगी, सुसाइडल टेंडेंसीज हो गई, लेकिन इन्होंने वो काम कर दिखाया जो एक स्वस्थ इंसान भी नहीं कर सकता। एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गई। दिस इज वॉट शी वॉन्टेड टू प्रूव। रविंद्र जैन, आज भी इनके गाने हम खुशी खुशी गाते हैं। अजीत जोगी जी आईएएस रहे हैं, स्वस्थ थे, आईएएस इंदौर के कलेक्टर भी रहे, बहुत अच्छा बैडमिंटन भी खेलते थे, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर पैरालिटिक हो गए, चलना बंद हो गए, उसके बाद भी एमएलए, लोगों को, पूरे स्टेट को लीड किया है। एस जयपाल रेड्डी पोलियो रहे, पोलियो ग्रसित थे बचपन से,
लेकिन इतने सारे पोर्टफोलियोज इन्होंने मिनिस्ट्री में संभाले हैं कि एक आम जीता हुआ मिनिस्टर भी नहीं संभाल सकता था। और इन्हें कौन नहीं जानता? साइंस की दुनिया के बेताज बादशाह स्टीफन हॉकिंस। फिजिसिस्ट रहे हैं, ब्लैक होल्स के बारे में न जाने कितनी चीजों के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी की है, अपने अपने आइडियाज दिए हैं। आइंस्टाइन के बाद शायद इन्हीं का नाम आता है दोस्तों। मार्टिना नवरातिलोवा एक टेनिस की बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। डिसेबिलिटी इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन। इफ यू कैन डू जस्ट वन थिंग वेल, यू आर नीडेड बाय समवन। दोस्तों, डिसेबिलिटी जो है, विकलांगता जो है, किसी भी रूप की हो, केवल वो सोच होती है। हम विकलांग होते नहीं हैं, हमारी सोच हमें विकलांग बना देती है। अगर आप कोई भी काम अच्छे से करते हैं, चाहे आप किसी भी रूप में हो, तो आपकी जरूरत किसी न किसी को जीवन में हमेशा बनी रहती है। आपके अंदर वो वैल्यूज डालिए, आपके अंदर वो हिम्मत डालिए, आपके अंदर वो ज्ञान भर दीजिए जिसकी वजह से आप दूसरों की जरूरत बन जाए। ताकत होना जरूरी नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक ताकत, ज्ञान की शक्ति हम सबके अंदर होनी चाहिए। आप अपने आप को कमजोर कभी मत महसूस करिए। आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज अपने अंदर डेवलप करिए जिससे कि आप एक वैल्यूएबल इंसान बने। जैसे एक यंग लड़का अगर पढ़ रहा है, उसको नौकरी चाहिए, तो कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करेगा, अपने रिज्यूम के अंदर वो ऐसी ऐसी चीजें ऐड करने की कोशिश करेगा जिससे कि उसकी नौकरी लग जाए। हम जीवन में ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम हमारे अंदर वो वैल्यूज ऐड करें, वो नॉलेज ऐड करें जिसकी वजह से हमारी जरूरतें समाज में it should be necessary for people to have us। हम अगर नहीं पहुंचे तो लोगों को लगना चाहिए यार कुछ अधूरापन है। वो अधूरापन लोगों के मन में हमको पैदा करना है, और वो तभी पैदा हो पाएगा जब हम हमारे अंदर वो कला, वो स्किल, वो नॉलेज पैदा करेंगे। हमें वो चीज करनी है, हमें कुश्ती नहीं लड़नी है। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको देख के आपके मन में क्या विचार आएंगे मुझे जरूर बताइएगा। सर, आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ये चल चल। गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। है तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा।
वीडियो देख के क्या आपके मन में जोश नहीं भर गया? क्या आपको ये नहीं लगता कि आप भी कुछ ऐसा करें? दोस्तों, हम लोग इस दिन को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे न मानते हुए अगर हम ये प्रण कर लें कि हर साल इस दिन को हम वर्ल्ड एबिलिटी डे बना लें, तो उससे अच्छा प्रण हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। ये छोटा सा वीडियो जो आपने देखा है, इस वीडियो को देखकर आपने ये तो समझ लिया होगा कि लीडर कौन है। हम हर व्यक्ति लीडर बनना चाहता है। लीडर वो व्यक्ति होता है जो दूसरों के अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करके उनको एक सही दिशा दे दे, जिससे कि लोग वो करने लगे जो आप चाहते हैं। मैं जो भी चीज चाहता हूं, अगर मैं सामने वाले से करवा पाऊं तो मैं एक लीडर हूंगा। बस मुझे क्या करना है, सामने वाले की सोच पे असर डालना है। सामने वाला कैसा सोचता है, अगर आपने उसको पहचान लिया तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी सोच को बदलना है, उसके व्यवहार को बदलना है। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, थॉट, एटीट्यूड और बिहेवियर। थॉट का मतलब होता है सोच। आप अगर पॉजिटिव सोच सामने वाले के मन में अगर पैदा कर सकते हैं, उसका रवैया भी आपके प्रति पॉजिटिव होगा, उसका व्यवहार भी पॉजिटिव होगा। कहां जरूरत है इसके अंदर शारीरिक ताकत की? बस करना क्या है, सामने वाले के विचार को पॉजिटिव करना है, चाहे वो देश के प्रति हो, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो किसी संस्था के प्रति हो। जिस व्यक्ति ने सामने वाले की व्यवहार को बदल दिया, सामने वाले की सोच को बदल दिया, सामने वाले के रवैये को बदल दिया, वो एक लीडर खुद ब खुद बन जाएगा। वो छोटे से बच्चे ने पेड़ हटाना चालू किया, उसको मालूम था उसके पास वो ताकत नहीं है। In spite of he being so small, so weak, he tried to do something for the benefit of the society. और वो काम कर गया जो कि बड़े से बड़े अधिकारी भी नहीं। छोटा सा वीडियो था, किसी ने सोच समझ कर लिखा होगा, बनाया होगा, लेकिन उसने हमें अंदर तक झंकोर दिया। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर हम दिमाग में रखें और समाज के अंदर कुछ ऐसे बदलाव लाने की कोशिश करें जिससे कि खुशियां मिले लोगों को, आगे बढ़ने की हिम्मत मिले लोगों को, तो हम एक अच्छे लीडर कहलाएंगे। एक सक्सेसफुल लीडर दोस्तों वही होता है जो दूसरों की जरूरतों को समझकर सही दिशा उनको बताता है, और ये बताता है कि आप जो करना चाहते हो या आप जो पाना चाहते हो, वो आप जब ही पा पाओगे जब आपका समाज आपको वो चीज पाने में मदद कर सकता है। आप समाज के लिए कुछ अच्छा करिए, समाज खुद ब खुद आपको आपके द्वारा चाहत वाली चीजें आपको देगा। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं, मैं एक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं, मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोग यही बात करते हैं कि किसी संस्था में जो लोग काम करते हैं उनसे काम किस तरीके से करवाया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि उनसे काम हम तब करवा सकते हैं जब उनको ये एहसास दिला दे कि आप अगर ये चीज, ये लक्ष्य पालोगे सम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद आपको वो चीज देगा जो कि आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए पाना चाहते हो। आपको ऐशो आराम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रॉफिट दिलाइए। यही चीज हम समाज के लिए भी ले सकते हैं। आप कुछ ऐसा समाज के लिए करिए जिसके अंदर समाज को वो सारी चीजें मिल जाएं जो आप अपने लिए पाना चाहते हैं। जब आप दूसरों की चिंता करेंगे, जब आप दूसरों के हित की बात करेंगे, जब आप दूसरों को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, समाज खुद ब खुद आपको रिकॉग्नाइज करेगा और आपको सबसे ऊंचा दर्जा वो देगा। इंसान यही तो चाहता है। दोस्तों, अगर हम एक सक्सेसफुल लीडर की कुछ खासियत की बात करें, उसके अंदर आप देखिएगा कहीं भी शारीरिक क्षमता विषमता सामने नहीं आती है। ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स। लोग, हर इंसान एक दूसरे से भिन्न है।
सब लोग अलग अलग सोच के साथ, सब लोग अलग अलग चाहत के साथ जीवन में आते हैं। लेकिन एक समाज का उत्थान जब भी हो पाएगा जब अलग अलग सोच विचार के लोग एक साथ मिलकर समाज के प्रति पॉजिटिव रवैया रखते हुए आगे बढ़े। हमारा काम उन लोगों को ऐसा नॉलेज देना होगा जिससे कि वो ताकतवर महसूस करें। ताकत महसूस करना ही ताकत होती है। ताकतवर होना जरूरी नहीं है कि आप जिम में जाकर ताकतवर हो जाए, आप बॉडी बना के ताकतवर। वो ताकत किसी काम की नहीं होती है। ताकत वही काम की होती है जो कि समाज की सोच बदलकर समाज को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की ओर प्रेरित करे। एक किताब दोस्तों मैंने पढ़ी थी, उसको आपके सामने लिखा हुआ दिखा रहा हूं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हर आदमी ये चाहता है कि वो पॉपुलर रहे, हर इंसान ये चाहता है कि उसको सब लोग जाने, उसको पहचाने। ये बचपन से ही हमारी आदत है। ये पता नहीं इनबिल्ट नेचर एक ह्यूमन बीइंग का होता है कि वो चाहता है कि वो सबके बीच में पॉपुलर बना रहे, सब लोग उसको जाने, सब लोग उसको सुने। इस किताब का सार ये था जो कि डेल कार्गिन ने लिखी थी। इन्होंने लिखी थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इन्होंने जो गोल्डन रूल कहा था, जो लिखा था इस किताब का जो सार है वो ये है, ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसा व्यवहार आप खुद के लिए दूसरों से अपेक्षित रखते हैं। जैसा आप दूसरों से चाहते हैं वैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करिए, लोग आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग अगर कुर्सी पा भी लें तो हम लोगों को अगर बॉस की तरह से ट्रीट करेंगे तो वो लोग बेमन से काम करेंगे क्योंकि इनकी मजबूरी है। लेकिन हम खुद अगर आगे बढ़ के कर्म करके लोगों को बताएंगे कि देखो आप करो ना करो मैं कर रहा हूं, लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ जाएंगे। जो कमजोरी आपकी है वो छुप जाएगी जब आप समाज के लिए काम करने के लिए खुद नीचे उतर जाएंगे। बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना होता है। आपके पास ताकत है नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। शारीरिक ताकत मैं बार बार कहता हूं इंपॉर्टेंट नहीं है। ताकत कौन सी चाहिए? बदलाव की ताकत, सोच को बदलने की ताकत। यही आपको लीडर बनाती है। महात्मा गांधी खुद अकेले डांडी मार्च पर चले थे, लेकिन वो आज एक ऐसे लीडर हैं जिनको दुनिया भर प्रणाम करती है, जिनके आदर्शों पर पूरी दुनिया चलती है। न उनके पास बहुत बड़ा शक्तिशाली सुपर पावर था, उनके पास केवल एक सोच थी समाज को बदलने की। उनके पास एक कॉन्फिडेंस था। वो ये जानते थे कि शारीरिक रूप से वो कितने भी कमजोर होते गए, लेकिन उनके पास जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनकी जो एक डिटर्मिनेशन है, वो दूसरों से उनको अलग बनाती हैं। और उस अलग बनने की वजह से वो कहलाने लगे महात्मा, महान आत्मा, जो कि दूसरों के लिए जीते थे, खुद के लिए नहीं जीते थे। और उनको सबसे बड़ा लीडर का दर्जा आज हम अपने देश में देते हैं। अगर लीडर की बात करें तो लीडर वो होता है जो आप दूसरों की काबिलियत को पहचानता है, उनसे वो काम करवाता है, उनसे वो चीज करवा पाता है जो कि आमतौर पे हम लोग नहीं सोचते हैं। वो अलग सोचता है। खैर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लीडर की लिखी हैं यहाँ पे। लीडरशिप रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ वन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। आप किस तरीके से दूसरों को अपने बारे में सोचने पे मजबूर कर देते हैं, आप उतने ही अच्छे लीडर कहलाते हैं। द इन्फ्लुएंस इज एक्सरसाइज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर। ये जो आपने अपने प्रति लोगों को आकर्षित किया है, आपने अपने प्रति लोगों को सोचने पर मजबूर किया है,
उस मजबूरी को आप इस तरीके से यूज करिए कि आप उनको इन्फ्लुएंस करिए और उनसे वो काम करवाइए, उनकी वो सोच बदल के उस डायरेक्शन में लेके जाइए जिससे कि पूरे समाज का भला हो। कई जोर जबरदस्ती के साथ हम किसी का व्यवहार नहीं बदल सकते। अगर बदला भी है तो शॉर्ट टर्म के लिए बदला है। जीवन के अंदर दोस्तों, अगर हम उन क्वालिटीज को लोगों को पहचाने, लोगों को अलग अलग, जो कि अलग अलग, इतना आसान नहीं है लीडर बनना। अगर आप, क्योंकि हर किसी की जरूरतें अलग अलग है, उन सबको एक साथ ले जाकर आगे बढ़ाना, समाज की भलाई करना, यही लीडर की खासियत होती है। कोट है जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा, इफ यू वांट टू बी ट्रूली सक्सेसफुल, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। To get the knowledge, you need to find your unique factor. When you find it and focus on it and preserve, your success will blossom. अगर आपने नॉलेज गेन किया, आपने अंदर अपनी उन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पता लगा लिया जिसकी वजह से आप और ज़्यादा बेहतर और आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा अपने आप को पहचानिए, अपनी स्किल्स को पहचानिए, अपनी खूबियों को पहचानिए, उन्हीं के ऊपर काम करिए और दूसरों से अलग बनते जाइए। और वो जो आप अलग बनेंगे, उस अलग बनने के बाद दूसरों को वो चीज़ दीजिए जिससे कि उनका फायदा। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाइए, बड़े लोगों को आप वो नॉलेज दीजिए जो उनके पास नहीं है। वो जो टेक्निकल नॉलेज, अगर हम किसी को बोलते, किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता, मोबाइल चलाना सिखाइए। छोटे छोटे से काम करिए जिससे कि वो लोग आपके प्रति एक अलग से आदर भाव, धीरे धीरे देखिएगा आपकी जरूरतें, लोगों की, मतलब रादर यूं कहिए, लोगों की जो जरूरतें हैं वो आपको इंक्लूड करने लगेंगे। आपके बिना उनका काम नहीं होगा। जिस दिन आपके बिना लोगों का काम होना बंद हो जाए, समझ लीजिएगा आपने अपना सही रास्ता चुन लिया। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये सेशन आज यहाँ पे बंद करता हूँ। आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो, आप मुझे प्लीज याद करेगा। फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ आकर रूबरू हूँ। मैं ऑनलाइन सेशन ले रहा हूँ, लाइव नहीं आ पाया हूँ, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन अगली बार मैं ज़रूर आपके सामने आके पर्सनली आपके साथ सेशन लेने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेहनत करिए, आगे बढ़िए और देश का भला सोचिए। अपने आप सब